दिल्ली और देश के दूसरे शहरों क्षेत्रों में बहुत सारे बंगाली लोग रहते हैं। छोटे छोटे व्यापारी, कामकाजी लोग। ये बड़े मृदुभाषी होते हैं। सब्जी भाजी बेचने वाले भी व्यवहार कुशल, भद्र होते हैं। उन्हें देखकर मन में यही विचार आता है कि बंगाली बड़े भले मानुष होते हैं। लेकिन इससे परे बंगाल का एक भयंकर रूप भी है। नृशंस हत्यारों का बंगाल, जहां अस्वीकार का अर्थ मृत्यु है। वह चेहरा नया नहीं है, बहुत पुराना है। उसकी जड़ें बंगाल की वामपंथी सत्ता में खोजी जा सकती हैं। हजारों हजार हत्याओं का राजनीतिक काल, वामपंथ बंगाल की सत्ता से विदा हो गया। वे नृशंस हत्यारे जीवित रह गए। इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला, बंगाल में वामपंथ का गुंडाराज जस का तस रहा। सत्ता का प्रतिनिधित्व बदल गया, उसका स्वरूप अपरिवर्तित रहा। तंत्र नहीं टूटा। सारे वामपंथी बर्बर गुंडे अब ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि बंगाल में राजनीतिक सत्ताएं अत्यधिक असहिष्णु और क्रूर हैं। वे अपनी बनावट में वैसी ही हैं। उनमें वैचारिक जड़ता है। वे अपनी प्रभुता या विचारधारा के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तीसरा कारण यह हो सकता है कि कांग्रेस, वामपंथ या अन्य समान धर्मा क्षेत्रीय दल वैचारिक रूप से ही उग्र और अमानवीय हैं। वे शक्ति और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लालू राज से मुक्ति के बाद बिहार में बहुत कुछ बदल गया था, कानून व्यवस्था से लेकर राजनीतिक परिदृश्य तक। लालू राज में अपराध हावी था। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सत्ता संभाली तो परिवर्तन द्रष्टव्य था। लेकिन बंगाल में लोगों ने वामपंथियों से मुक्ति के लिए जिस तृणमूल को चुना, वह तो उग्रतर सिद्ध हो रहा है। पाशविक, अमानवीय और पैशाचिक। पंचायत चुनाव में वहां जैसी हिंसा हुई, वह विस्मित करती है। हमारे लिए यह एक जटिल प्रश्न है कि बंगाल में परिवर्तन का कोई संकेत क्यों नहीं दिखता। क्या इसका एक आधारभूत कारण यह नहीं हो सकता कि बंगाल, जो ऊपर ऊपर बहुत भद्र, संस्कारी और शांत दिखाई देता है, वह मूलतः चारित्रिक रूप से हिंसक संभावनाओं वाला प्रांत है, जहां लोगों में ईगो सुप्रीम है, सबसे बड़ा। वह अहंकार ही तो है जो सामने वाले के न्यूनतम स्वातंत्र का सम्मान करना नहीं जानता। पिछले 5-6 दशक का राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लीजिए। बंगाल में किस तरह से प्रतिपक्ष को रौंदा गया। क्या वामपंथी असहिष्णुता, मिथ्या श्रेष्ठता बोध बंगाल की मानसिकता पर हावी है? वही बंगाली जो रविंद्रनाथ और शरद चंद्र का गुमान करता है, सामाजिक रूप से इतना अनुदार क्यों है? असल धरातल पर उसकी मनुष्यता तो मृत है। कोमलकांत पदावलियों पर गौरव करने वाला बंगाल, जहां मानव जीवन का बड़ा गहन साहित्यिक चित्रण होता रहा है, वहां इन हत्याओं पर बेचैन करने वाली चुप्पियां क्यों हैं? पत्रकारिता जगत में बंगाली समाज के लोग भरे हुए हैं, पर वे इतने बेईमान, अधम क्यों हैं कि वैचारिक मठाधीशी पर कुछ कहते नहीं? उन्हें बीजेपी और नरेंद्र मोदी में अधिनायकवाद दिखता है और निर्दोष जनों के विकट रक्तपात पर वे आंखें मूंद लेते हैं, मानो बंगाल प्रश्नों से परे हो। क्या यह कहना ठीक नहीं होगा कि बंगाल का कथित प्रबुद्ध समाज पूरी तरह से पराधीन, अमानवीय और विचारधारा विशेष का गुलाम हो चुका है? क्या उसके पास इन बर्बर भयावह हत्याओं का कोई न्याय संगत तर्क है? क्या उसने मान लिया है कि ये हत्याएं और अपराध अनिवार्य हैं, या कि बंगालियों को यह सब करने की नैतिक छूट मिल चुकी है क्योंकि वे कथित तौर पर प्रबुद्ध लोग हैं? हम तो एक ही बात समझ पाते हैं कि बंगाल का समाज जड़ है, दर्प कूट कूट कर भरा हुआ है। वह किसी से कुछ सीख नहीं सकता। भला कैसे सीखेगा? इतने महान लोगों की धरती है बंगाल। वह तो केवल सिखा सकता है। उसकी ये हिंसा नहीं है। पुनः कहना होगा कि ये हिंसक प्रवृत्ति नई नहीं है, बहुत पुरानी है और उसमें निरंतरता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि वहाँ की कला, संस्कृति, साहित्यिक धरती इतनी इकहरी और बेईमान क्यों है, जिसे यह दशकों पुरानी पशुता दिखाई ही नहीं देती। अगर उसमें मानव जीवन के दुख, उसकी पीड़ा, प्रेम, विछोह, स्त्री के कष्टों का भावप्रवण चित्रण है, तो इस विदग्धकारी अमानुषिक कथा पर उसे काट क्यों मार जाता है?